ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मार्गशीर्ष मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनाएंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, पुण्य कितने प्रकार के होते हैं, सो मेरी सुनने की इच्छा है। भगवान कहने लगे कि हे पुत्र, पुण्य 3 प्रकार के होते हैं। तुलसी की मृतिका से अथवा गोपी चंदन से पुण्य को धारण करें। विद्वान लोग हरिचंदन से पुण्य को धारण करते हैं, अथवा श्याम तुलसी की मृतिका से उधर्व पुण्य धारण करें तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। हे वत्स, गोपी चंदन का महात्म्य सुनो। जो द्वारका की मिट्टी को हाथों में लेकर उधर्व पुण्य धारण करता है, उसकी पुण्य कर्म का कोटि गुना फल होता है। और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन श्रद्धाहीन भी धारण करता है, उसका फल सदैव नाशहीन होता है। जो द्विज गोपी चंदन के पुण्य को सदैव हर समय धारण करता है, उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में माघ मास में प्रयाग में स्नान दान आदि के पुण्य का फल प्राप्त होता है। उससे भी अधिक मेरे घर में जाकर देवता के समान हो जाता है। जिसके घर में गोपी चंदन रहता है और भक्ति से जो गोपी चंदन के पुण्य को अपनी ललाट पर धारण करता है, उसके घर में, हे ब्राह्मण, कंस को मैं वध करने वाला कृष्ण लक्ष्मी के सहित वास करता हूँ। जो इस कलयुग में पापों को नाश करने वाली द्वारका की मिट्टी को मेरे मंत्र पढ़कर ललाट में धारण करता है, वह चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, यमराज का दर्शन नहीं करता। जिसके मरण समय में गोपी चंदन का पुण्य ललाट, हृदय और मस्तक में लगा रहता है, वह मेरे लोक को पाता है। चाहे गौ को मारने वाला बालघाती या ब्रह्म हत्यारा भी क्यों न हो, जिसके ललाट में गोपी चंदन का पुण्य लगा होता है, मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह, राक्षसगण, यक्ष, पिशाच, उरद और भृतनायक कभी बाधा नहीं देते। जिसके ललाट में सुंदर उधर्व पुण्य देखने में आता है, तो यदि वह चांडाल है तो भी वह शुद्ध आत्मा पूजनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो बिना स्नान किए अपवित्र पाप की क्रियाओं को करता है, वह गोपी चंदन के संपर्क से उसी क्षण पवित्र हो जाता है। जो अपवित्र है, आचार से भ्रष्ट है और नित्य ही पाप कर्मों में लगा रहता है, परंतु नित्य उधर्व पुण्य को धारण करने से पवित्र हो जाता है। सो हे ब्राह्मण, मेरे भक्त को चाहिए कि मेरे प्रिय होने के लिए अथवा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय प्रातःकाल और सायंकाल नित्य ही सावधान होकर इस समय से मुक्त कर देने वाला उधर्व पुण्य को धारण करें। उधर्व पुण्य को धारण करने वाला चाहे चांडाल ही क्यों न हो, और वह चाहे कहीं भी मर जाए, विमान में बैठकर मेरे लोक को पाकर पूजित हो जाता है। उधर्व पुण्य को धारण करने वाला जिसके अन्न को भी खाता है, उसी समय उसके 20 कुलों का नरक से उद्धार कर देता है। जो शीशे में अथवा जल में देखकर विधि पूर्वक उधर्व पुण्य धारण करता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति मिलती है। मध्यमा उंगली आयु को बढ़ाने वाली, अंगुष्ठ पुष्टि देने वाला तथा तर्जनी मोक्ष को देने वाली है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा किसी वैष्णव को देता है, वह अपने 8 कुलों को तार देता है। जो बिना उधर्व पुण्य तिलकों के यज्ञ, दान, तप, हवन, वेद पाठ, पितृतर्पण आदि करता है, उसका सब कृत्य व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्यों का ललाट बिना उधर्व पुण्य का होता है, उनका मुख मैं कभी नहीं देखना चाहता, क्योंकि वह मुख शमशान के तुल्य होता है। विष्णु भगवान की कृपा के लिए उधर्व पुण्य को जो भगवान को अत्यंत प्रिय है धारण करता है, तथा मत्स्य, कुर्मु आदि को धारण करता है,
तथा इस कलयुग में द्वारकापुरी की मिट्टी से मत्स्य, कूर्म आदि चिन्हों को धारण करता है, उसके शरीर को तुम मेरा ही शरीर समझो। इसलिए अपनी भलाई चाहने वाला पुरुष मेरे शरीर और उसके शरीर में कुछ भी अंतर न समझे। जिसके शरीर में मेरे अवतारों के चिन्ह देखने में आते हैं, उनको मेरा शरीर ही जानना चाहिए। उसका पाप कर्म भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। जो मनुष्य अपने शरीर में शंख, चक्र, गदा, पद्म, मत्स्य और कूर्मों की रचना कराता है, उसके पुण्य की सदैव वृद्धि और 100 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। इस कलयुग के समय जिसके शरीर में मेरे आयुधों के चिन्ह देखने में आवे, वे मेरे ही रूप हैं। जिसका शरीर नित्य नारायण के आयुधों से चिन्हित होता है, उसकी चाहे करोड़ों पाप क्यों न हो, यमराज उसका क्या कर सकता है। शंखोद्वार तीर्थ में कोटि जन्म वास करने वाली को जो फल मिलता है, वह फल अपनी दक्षिणा हाथ में शंख के चिन्ह को धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में विष्णु के दर्शन से जो फल कहा गया है, उससे कोटि गुना अधिक फल शंख के ऊपर कमल के चिन्ह धारण करने को मिलता है। कलयुग में जिसकी वाम भुजा पर गदा का चिन्ह लगा रहता है, गदाधर भगवान उसको गया श्राद्ध का फल प्रतिदिन देते हैं। काशी में चक्र स्वामी के समीप लिंग दर्शन से जो फल मिलता है, वही फल अपने शरीर में गदा और चक्र के लिखने से मिलता है। जिसका शरीर गोपी चंदन से रहित मेरे आयुधों से चिन्हित है, उसको प्रयाग आदि तीर्थों में जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वहां जाने से जो फल मिलता है वह उसको वहां पर ही मिल जाता है। हे ब्राह्मण, मैं जब जब शंख, चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ, तब तब ही मुझको अत्यंत प्रसन्नता होती है और उसके पापों को अवश्य भस्म कर डालता हूँ। जिसके शरीर में प्रतिदिन तथा अहोरात्र शंख, चक्र, गदा और पद्म का चिन्ह लिखा रहता है, वह मेरी ही आत्मा और मेरा ही स्वरूप है। जो कलयुग में नारायण के आयुधों के चिन्ह को धारण करके पुण्य के कर्मों को करता है, उसको उस कर्म का मेरु के तुल्य फल मिलता है। इसमें कुछ संशय नहीं है। हे पुत्र, जो शंख आयुध से चिन्हित होकर विधिहीन भी श्राद्ध करता है, तो उसका श्राद्ध का अक्षय पूर्ण फल मिलता है। जिस प्रकार अग्नि देवता वायु से प्रेरित होकर काष्ठ को अत्यंत जला देते हैं, वैसे ही मेरे आयुधों को देखकर पाप समूह जल जाते हैं। ओम नमो नारायण। इस 8 अक्षरों वाले मंत्र से युक्त मुद्रा को सुवर्ण या चांदी के बने मेरे शंख आदि आयुधों को धारण करता है, विशेष रूप से कलयुग में धारण करता है, वह मुझको प्रहलाद के समान प्रिय है। नारायण की मुद्रा, शंख, चक्र आदि के चिन्ह तथा आंवला के फलों की माला और तुलसी की लकड़ी की माला तथा द्वादशाक्षर मंत्र को और मेरे आयुधों को धारण करता है, वह वैष्णव मेरे समान ही हो जाता है। जिसके घर में शंख, चक्र के चिन्ह से चिन्हित शरीरधारी ब्राह्मण भोजन करता है, हे पुत्र, उसके अन्न के पितरों के सहित मैं स्वयं भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण की आयुधों से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका सम्मान नहीं करता, वह 12 वर्ष के लिए उपार्जित शुभ कर्मों के फल को नष्ट कर देता है। यदि श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी शमशान में मर जाता है, उसकी गति प्रयाग में मरने के समान होती है। कलयुग में जिसका शरीर मेरे आयुधों से पीड़ित रहता है, उसके शरीर में इंद्रादि समस्त देवता वास करते हैं। जो मेरे शस्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है, उसकी हजारों अपराधों को मैं नित्य नष्ट करता हूँ। जो काष्ठ से मेरे शास्त्रों का विघ्न बनाकर उस निशान से अपने शरीर को चिन्हित करता है, उसके समान दूसरा और वैष्णव नहीं है। नमो नारायण। इस अष्टाक्षर मंत्र की धातु की बनी हुई मुद्रा
शोक पद्म आदि की मुद्रा को अपने हाथ में धारण करता है वह सुर तथा असुर सभी से पूजित होता है। प्रथम इस नारायणी मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद, विभीषण, बलि, ध्रुव, शुक्र, मांधाता, अम्बरीश, मार्कंडेय आदि ब्राह्मणों ने धारण किया था और शंख आदि से चिन्हित शस्त्रों से शरीर से चिन्हित करके मेरी आराधना कर मुझे प्राप्त हुए अभिलंबित फल को प्राप्त हुए। गोपी चंदन की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित है तथा शंख चक्र पद्म आदि से चिन्हित है मैं उसके शरीर में सदैव वास करता हूँ। बुद्धिमान विद्वान सोने, चांदी, तांबा, कांसी या लोहे का चक्र बनाकर धारण कर और वह चक्र 12 आरा, 6 कोश और 3 बलि से विभूषित हो। विद्वान ऐसे सुदर्शन चक्र को बनावे और उपवित के समान सदैव शंख चक्र और गदा को धारण करे। विशेष करके ब्राह्मण और वैष्णव लोग इस चक्र के चिन्ह को शिखा और यज्ञोपवीत के समान धारण करें। चक्र के चिन्ह से जिस ब्राह्मण का शरीर रहित है उसका समस्त कर्म निष्फल है और जिसका शरीर मेरे चक्र से चिन्हित है वह सदा ही पवित्र है। यह वेद का वचन है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जो हव्य और कव्य दान ऐसे ब्राह्मणों को देवे जो चक्रांकित हो। चक्र चिन्ह रूप कवच को देवता तथा दानव भी नहीं तोड़ सकते तथा वह मनुष्य समस्त प्राणियों तथा राक्षसों से भी अजय हो जाता है। जिसके शरीर में मेरा चक्र चिन्ह रूपी कवच होता है उसके गृह में पुत्र आदि का अशुभ नहीं होता। ब्राह्मण अपनी दक्षिणा भुजा में सुदर्शन चक्र को और वाम भुजा में शंख को धारण करे इस बात को वेद वेता लोग ही जानते हैं। इस कारण मंत्रों से मंत्रित कर आयुध को धारण करना चाहिए। ललाट में गदा को, मस्तक में धनुष और बाण को, हृदय में नंदक नाम शंख को और दोनों भुजाओं में शंख और चक्र को धारण करें। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक चक्र आदि को सदा धारण करके उस समय ऐसा कहे, पुत्र, मित्र और स्त्री आदि जो कुछ भी मेरा परिग्रह है उन सबको शरीर के साथ विष्णु प्रीत्यर्थ अर्पण किया। मेरी प्रविधि चरणी भक्ति से प्राप्त मनोरथ जीवन पर्यंत अपने धर्म में स्थित रहे। शंख चक्र आदि चिन्हों से चिन्हित शरीर को देखकर जो उसकी निंदा करते हैं वे मनुष्य में अधम हैं। उसका मुख देखकर सूर्य नारायण को देखें और श्री कृष्णचंद्र का नाम मुख से उच्चारण करें तो शुद्ध होता है, अन्यथा शुद्धि नहीं होती। इसी के साथ 3रा अध्याय संपूर्ण होता है। मार्गशीर्ष मास के सभी अध्यायों को नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।